पाकिस्तान को यूएनए में भी मुंह की खाना पड़ेगी। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान इस समय यूएनए का अध्यक्ष है और ये तो पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है कि जब भी उसको मौका मिलता है तो वो कश्मीर का मामला अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता है। तो ये तो पहले से ही आशंका थी कि कश्मीर जैसे ही पाकिस्तान यूएनए का अध्यक्ष बनेगा वो कश्मीर का मुद्दा उठाएगा, तो भारत इसके लिए तैयार है। अब का पाकिस्तान की समस्या ये है कि जितनी बार भी उसने संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर का मुद्दा उठाया है उतनी बार ही उसको मुंह की खाना पड़ी है और कभी भी वो अपने पक्ष में माहौल कश्मीर यानी कि कोई भी बैठक हो या कुछ भी हो उसमें कश्मीर के लेकर उसको कभी भी अच्छा सपोर्ट नहीं मिला है। एक दो देशों का सपोर्ट मिल गया जैसे कि चाइना का हो सकता है और तुर्की का हो सकता है, लेकिन उसको जो मेजोरिटी सपोर्ट होता है वो कभी नहीं मिला। अब भारत के लिए कश्मीर जो समस्या है वो कश्मीर समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सरकार है, मोदी सरकार है, तो पहले भी सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि भारत और पाक के बीच में अब जो बातचीत होगी वो टेररिस्ट पर यानी कि आतंकवादी पर और सीमा पर होगी। कश्मीर तो उसमें कोई मुद्दा है नहीं और भारत वैसे भी काफी लंबे समय से कश्मीर को ये कहता है कि कश्मीर दो पक्षी मुद्दा है, जैसे शिमला समझौते में कहा गया था। और 1999 में जो अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत ही फेमस यात्रा हुई थी, बस यात्रा हुई थी, उसके बाद जो समझौता हुआ था उसमें भी ये कहा गया था कि कश्मीर या जो भी मुद्दे भारत पाकिस्तान के बीच में है वो दो पक्षी मामले हैं, यानी कि दोनों देश आपस में बैठकर इसको निपटाएंगे। लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता है, उसे हर बार मुंह की खाना पड़ती है, चाहे वो कोई भी मंच हो। अब कश्मीर समस्या आप सभी जानते हैं कि ये हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उनकी देन है। क्योंकि जब पाकिस्तान ने 1948 में कब्बालियों के भेष में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला किया तब ये बीच में ही नेहरू सरकार ने युद्ध विराम का हो गया और नेहरू जो पंडित नेहरू हैं वो इस मामले को यूएन में ले गए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए और वहां पर भारत के खिलाफ ही इस पर प्रस्ताव पास हो गए। तभी से ये मामला विवाद में है और ये पाकिस्तान ये कश्मीर मुद्दे को बार बार उठाता रहता है, यूएनए के मंच हो या कोई भी मंच हो तो वो इस मामले को उठाता ही रहता है। 1948 में यूएनए में जब कश्मीर मुद्दा गया तब 23 प्रस्ताव इस पर पास हुए थे, लेकिन 23 प्रस्ताव में से आज तक एक भी प्रस्ताव लागू नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि इसमें ये प्रस्ताव में ये साफ कहा गया था कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो कश्मीर मुद्दा है नहीं, तो जब कश्मीर में जो जनमत संग्रह की बात इस प्रस्ताव में थी तो उसमें भी स्पष्ट था कि पहले पाकिस्तान जो कश्मीर पाकिस्तानी कब्जे में है जिसको पीओके कहते हैं वो खाली करेगा। अब पाकिस्तान कश्मीर खाली करेगा नहीं तो यूएन के प्रस्ताव लागू कैसे होंगे, कैसे वहां पर जनमत संग्रह होगा? तो पाकिस्तान भले ही यूएनए में अपना ये कश्मीर का राग अलापता रहे लेकिन उसको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब जानते हैं कि जब अगर यूएनए के प्रस्ताव तभी लागू हो सकते हैं जब पाकिस्तान पीओके के खाली करके भारत को सौंपेगा और पाकिस्तान ये करेगा नहीं। बहरहाल 2019 में भी पाकिस्तान ने ऐसी ही कोशिश की थी, जब 370 हटाई गई थी तब पाकिस्तान भी इस मामले को फिर से यूएन में उठाया था, वहां भी इसका प्रयास विफल हुआ था। अब जब पाकिस्तान यूएनए का अध्यक्ष बना है तो उसने कहा कि अब सुनहरा मौका है और जैसे ही वो 1 जुलाई को अध्यक्ष बना तो उनकी जो डिप्टी सीएम है इसाक, उनने ये मामला कश्मीर का उठाया। अब इस मामले में कश्मीर का जो मामला है उन्होंने यूएनए में उठाया और कहा कि जो यूएनए से प्रस्ताव पास हुए हैं उन प्रस्ताव को लागू किया जाए। अरे भाई, आप कह रहे हैं कि प्रस्ताव को लागू किया जाएगा, प्रस्ताव लागू क्या होगा? पहले तो जो शर्त है कि आप पीओके के खाली करिए और भारत को सौंपिए, उसके बाद ही वो आगे कोई मामला बढ़ेगा। आप पीओके खाली करना नहीं चाहते, फिर आप यूएनए से कहेंगे कि नहीं आप अपने प्रस्ताव लागू कराइए, तो ये प्रस्ताव कैसे लागू होंगे? तो एक तो पाकिस्तान की ये जो दोहरी नीति है उसके कारण इसको मुंह की खाना पड़ती है और इस बार भी इसको मुंह की ही खाना पड़ेगी, है ना। अब आपको बताया कि पाकिस्तान है और हमारे जो कुछ और भी जो हमारे पाकिस्तान के समर्थक हैं भारत में भी हैं तुम्हें, उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा, वो अभी ऐसे प्रचार कर रहे हैं कि पाकिस्तान को 182 देशों ने अध्यक्ष चुना है, ये है वो है। अरे भाई, जब यूएनए में संयुक्त राष्ट्र संघ में 182 देश हैं तो वही ना उसको अध्यक्ष चुनेंगे ना तुम्हें। अब ये रूटीन प्रक्रिया है कि जो 15 अस्थायी सदस्य हैं यूएन में, सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, सभी जानते हैं, 15 अस्थायी सदस्य हैं। तो 15 अस्थायी जो सदस्य हैं, पाकिस्तान 2 साल के लिए अभी फिलहाल यूएन का अस्थायी सदस्य है,
तो ये रूटीन में अध्यक्ष एक एक महीने के लिए अध्यक्ष बन सकते हैं। जैसे पाकिस्तान अभी 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक अध्यक्ष रहेगा, उसके बाद में कोई नया देश अध्यक्ष बनेगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, ये तो रूटीन प्रक्रिया चलती रहती है। 100 जो 15 देशों में अध्यक्ष, 15 ऐसा देशों में से कोई अध्यक्ष बनेगा, हो सकता है इसके बाद कोई और देश बने, उसके बाद भारत का भी नंबर आए। तो ये रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन जो हमारे यहाँ जब ये सोशल मीडिया पे ये उठाए पाकिस्तान का अध्यक्ष बना जाती भाई, तो उसमें क्या है, ये रूटीन प्रक्रिया चलती है। हर देश एक एक महीने के लिए अध्यक्ष बनता है, तो उसमें अब पाक की बारी तो पाकिस्तान बनेगा, जब भारत की बारी आएगी तो भारत बन जाएगा। उसमें कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं कि भाई बहुत बड़ा पाकिस्तान ने तीर मार लिया हो या हो रही है। अब रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर पर जो उसने प्रस्ताव वहां पर लाया है, 23 जुलाई को इसमें बहस होगी और 24 जुलाई को ये ओबीसी ओआईसी संगठन, आप जानते हैं कि जो मुस्लिम देश हैं उन्हीं को संगठन है। अब मुस्लिम देश भी पाकिस्तान जो 57 मुस्लिम देश है, उनमें भी पाकिस्तान के पूरे, ऐसा नहीं कि पूरे सभी देश पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं, भारत के साथ में, भारत के भी मुस्लिम देशों के साथ में अच्छे संबंध हैं। तो पाकिस्तान अगर ये उम्मीद करे ना कि उसको ओआईसी के 57 देशों का एक समर्थन मिलेगा, तो वो भी उसको कभी नहीं मिलने वाला है। तुम्हें अब बात करें तो स्थायी सदस्यों की, जो स्थायी देश हैं, तो स्थायी देशों में जैसे 5 स्थायी देश हैं, लेकिन उस स्थायी देशों में से 3 देश ऐसे हैं जो भारत के पक्ष में हैं, जैसे अमेरिका हुआ, रूस हुआ और फ्रांस हुआ। ये देश भारत का सपोर्ट करेंगे, वीटो करेंगे। अब अगर मान लिया जाए कि अमेरिका के, देखो अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका तो कब पलटी मार जाए। तो अमेरिका का इतिहास उठा के आप देखेंगे तो अमेरिका का इतिहास यही रहा है कि वो भारत से बड़ी दोस्ती का दम भरे या कुछ भरे, लेकिन वो एन समय पर भारत को धोखा देता है। तो अमेरिका पर तो विश्वास भारत करेगा नहीं, है ना। और रही बात फ्रांस की, तो फ्रांस और भारत के पास संबंध बहुत अच्छे हैं, तो फ्रांस भारत के साथ ही खड़ा होगा। क्यों? इसकी वजह एक और है कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद से परेशान है, इसी तरह फ्रांस भी ये आतंकवाद से परेशान है। आपको पता ही होगा फ्रांस के कई शहरों में इस तरह सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। तो जिस तरह से मुस्लिम आतंकवाद से भारत परेशान है, उसी तरह का आतंकवाद जो इस्लामिक कट्टरवाद आतंकवाद है, वो उसी से फ्रांस ही परेशान है। तो फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और भारत के पक्ष में ही वीटो करेगा। अगर पाकिस्तान के प्रस्ताव लाएगा भी, तो फ्रांस का वीटो निश्चित करेगा। चलिए भाई, ये भी मान लेते हैं कि फ्रांस भी वीटो नहीं करेगा, तो भारत का जो सबसे पक्का दोस्त है ना, रूस, जिसने अभी तक जब से भारत आजाद हुआ है तब से आज तक भारत का साथ दिया है, कभी भी भारत को धोखा नहीं दिया, तो वो भारत के पास में खड़ा है। ये 100% पक्का दोस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब पाकिस्तान कितना भी जोर लगा ले, कितनी भी बार ये मामला उठा ले, लेकिन हर बार उसको मुंह की खाना पड़ेगी, और इस बार भी यही होने वाला है। चीन भले ही पाकिस्तान का सपोर्ट कर दे, अमेरिका भी सपोर्ट कर दे, चलो हो सकता है फ्रांस भी सपोर्ट कर दे, लेकिन रूस कभी पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करेगा। और रूस, जिस तरह से भारत ने यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, उसमें भारत ने जैसे पूरे दुनिया में अमेरिका से ने रूस पर काफी आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन भारत ने उन प्रतिबंधों को नहीं माना, और भारत रूस से पहले की तरह व्यापार कर रहा है, उससे कच्चा तेल भी खरीद रहा है। इससे रूस और भारत की दोस्ती का पता पड़ता है। तो रूस ने हर मौके पर, भारत जब भी संकट में हो या कोई, तो हर मौके पर भारत का साथ दिया, तो ऐसे मौके पर भी भारत का साथ देगा। यानी कि पाकिस्तान का जो कश्मीर रहा कि यूएन में चल रहा है ना, उसकी जल्दी उसको मुंह की खाना पड़ेगी। और आपको पता है कि ये अभी 5 जुलाई हो गया है, और 20-25 दिन और पाकिस्तान तक रहेगा, उसके बाद में कोई नया देश आ जाएगा। तो पाकिस्तान का जो कश्मीर प्लान है ना, टाटा फिक्स हो गया।